अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन लेकर आया है आज एक ऐसा जदीद शायर जिसकी जदीद शायरी नए मफ़ाहीम से मुतारिफ़ कराती है। जी हाँ, इस शायर का नाम है मोहम्मद अलवी। आज के इस एपिसोड में हम मोहम्मद अलवी की हयात व ख़िदमात के बारे में बात करेंगे, उनकी शायरी पे गुफ्तगू करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। जदीद लबो लहजे के शायर मोहम्मद अलवी ने नज़्म और गज़ल को नई बुलंदियों से हमकिनार किया। वो जदीद नुमाइंदा शौरा में शुमार किए जाते हैं। मोहम्मद अलवी की पैदाइश 10 अप्रैल 1927 में अहमदाबाद में हुई। मामूली तालीम हासिल की, लेकिन शेर गोई का फ़न बहुत जल्दी सीख लिया। शम्सुर रहमान फ़ारिकी मोहम्मद अलवी के बारे में कहते हैं कि जब जदीद नुमाइंदा शायरी की बात होती है तो सबसे पहले मोहम्मद अलवी का ख़याल आता है। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। आइए आज उर्दू के एक अहम शायर, जदीद शायर मोहम्मद अलवी पे गुफ्तगू करते हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद अलवी था, तखल्लुस अलवी था। ये अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे और इनका ताल्लुक़ सूफ़ी ख़ानवादे से था। मोहम्मद अलवी की पैदाइश 10 अप्रैल 1927 को अहमदाबाद में हुई। इब्तदाई तालीम अहमदाबाद में हुई 5वीं जमात तक उन्होंने तालीम वहीं हासिल की। मज़ीद तालीम के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिल किए गए, लेकिन तबीयत का खिलंजानापन और किसी हद तक उससे बेजारी का इजहार किया, लिहाजा इनकी मज़ीद तालीम नहीं हो सकी। लेकिन चूँकि तबीयत में एक तरह की मौजूनियत थी और इनको पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो इन्होंने ज़ाती तौर पे अपने मुताले को बहुत वसी किया और किसी ज़माने में इनको शुरू में नावलों यानी फ़िक्शन की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा था। इन्होंने साजिद सरधनवी को पढ़ा, तीरथ राम को पढ़ा, बलवंत सिंह को पढ़ा। इसके अलावा इन्होंने कुरतुल हैदर को, मंटू को, बेदी को, इसमें चकताई वगैरह को पढ़ा और शौकत थानवी को भी पढ़ा। यानी बहुत मज़े ले लेकर पढ़ा। उससे इनका एक जहन जो बना वो फ़िक्शन की तरफ हो गया। उसी फ़िक्शन से मुतासिर होकर उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू की, लेकिन बहुत जल्द उससे बेजार हो गए। 1946 में अहमदाबाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की एक अंजुमन कायम, उसकी शाख कायम हुई, तो ये उससे वाबस्ता हो गए और उस अंजुमन के तहत जो मुशायरे हुई है अहमदाबाद में, उसमें जोश भी शामिल थे। साहिर है, मजाद लखनवी है वगैरह वगैरह, सरदार जाफरी, कैफी आदमी ने भी शिरकत की। तो उन मुशायरों ने इनको बहुत मुतासिर किया। इनका रुझान अब फ़िक्शन की तरफ से हट कर शायरी की तरफ आ गया। इन्होंने ये तय कर लिया कि कैफी आदमी और सरदार जाफरी की तर्ज पर इनकलाबी नज़में लिखेंगे। बहुत दिनों तक तो उन्होंने इस पर अपने कायम रहे, लेकिन बहुत जल्द उससे भी बेजार हो गए। इसके बाद जब उनकी मुलाकात फ़िराक से हुई, फैज़ अहमद फैज़ से हुई और दूसरे ज़माने के दीगर शोरा से हुई, तो इनके जहन में फिर एक बार आया कि मैं इस तरह की शायरी करनी चाहिए जिसको फ़िराक और फैज़ की तर्ज पर चलने के लिए इन्होंने मजबूर हुई। ये 1959 में इनकी मुलाकात आदिल मंसूरी से हुई। उस ज़माने के और शुरा मुकामी थे, उनसे भी मुलाकात हुई। तो इन्होंने फिर अपने मिजाज के एतबार से जो उस शायरी जो उस वक्त हो रही थी, जो क्लासिकी शायरी से भी और रिवायती शायरी से भी इनहराफ किया। असल में इनका जो तख्लीकी कर्ब था उनको बेचैन कर रहा था और जो ज़माने की यानी बाहर की दुनिया थी वो इनको मुआवनत नहीं कर पा रही थी। लिहाजा दोनों में यानी बाहर की दुनिया, रिवायती शायरी, क्लासिकी शायरी और इनके अंदर का जो तख्लीकी कर्ब था वो कहीं एक उसमें टकराव था, तज़ाद था। सफ़र में सोचते रहते हैं छाँव आए कहीं, सफ़र में सोचते रहते हैं छाँव आए कहीं, ये धूप सारा समंदर ही पी ना जाए कहीं। नाजरीन, ये शेर जिसके अंदर मोहम्मद अलवी ने एक फ़लसफ़ा बयान किया है, आइए मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज़ होते हैं। सफर में सोचते रहते
बुरा न था खामोश रहना तुम्हारा बुरा न था अलवी भुला दिया तुम्हें सबने न याद आए कहीं भुला दिया तुम्हें सबने न याद आए कहीं ये धूप सारा समंदर पी न जाए कहीं ये धूप सारा समंदर पी न जाए कहीं सफर में सोच के रहते हैं छाए कहीं छाए कहीं छाए कहीं। नींद रातों की उड़ा देते हैं, नींद रातों की उड़ा देते हैं, हम सितारों को दुआ देते हैं। हाय वो लोग जो देखे भी नहीं, याद आएं तो रुला देते हैं। नाजरीन, मोहम्मद अलवी की शायरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह अंदाज़ा होता है कि उनकी शायरी ताज़ा ख़याल और आसान लफ्ज़ियात का मुरक्कब है, और यही आसान लफ्ज़ियात और ज़बान जब सुनने वालों के दिलों तक पहुँचती है तो उनके दिल में घर कर जाते हैं। इनके यहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे हिंदुस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त है, उसके जैसे नदी है, पहाड़ है, झरना है, वगैरह वगैरह, या और भी जो है चरिंद परिंद को अपने यहाँ लिया है। इसी तरह अगर हम देखें तो इनके यहाँ जो तहज़ीब का एक तस्वुर है वो हिंदुस्तानी तहज़ीब का सकाफ़त का तस्वुर है, बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाता है। महमूद याद ने जैसा कि कहा कि यह कि आँख और एहसास के शायर हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा उनको एक इनफरादियत के साथ पेश किया है, नए तजुर्बे के साथ पेश किया है, और उसको किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं, अपने एहसासात को, और किस तरह से हम अपनी शायरी से हमआहंग कर सकते हैं, ये मोहम्मद अलवी के यहाँ बहुत ख़ास है। जो है नज़्मों में तनव्वुअ है, आस पास की चीज़ों को बहुत गौर से उन्होंने देखा है, और ख़ास तौर से ऐसा लगता है कि उनके यहाँ की नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से, नए तजुर्बे के साथ पेश किया है। उनका खुद शेर है कि बातें कहीं कहीं सी हैं फिर भी नई नई सी हैं, तो गोया पुरानी बातों को नई तरीके से कहना, नए तजुर्बे के साथ पेश करना, उनके यहाँ ये चीज़ें बहुत हैं। उनकी नज़्मों में भी है और गज़लों में भी ये चीज़ उनके यहाँ मौजूद है। तशबीहों और इस्तिआरों का उन्होंने बहुत खल्लाकाना इस्तेमाल किया है। उनके यहाँ बहुत फ़िक्र की गहराई नहीं है, कोई मानवियत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनके यहाँ जो एक ताज़गी महसूस होती है, खुलूस की, सच्चाई की, और जो एक मासूमियत है, तिफलाना मासूमियत, वो उनके यहाँ नज़र आती है। उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके यहाँ एक तिलिस्माती कायनात है और तख्लीकियत है, जिससे वो बाहर नहीं निकलते और दूसरों अपने क़ारीन को भी उसमें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो ये चीज़ उनके यहाँ बहुत अहम है, उनके फ़न को समझने के लिए बहुत अहम है। और हैरतना लेकिन खुशगवार फ़ज़ा उनकी शायरी में बदरजे हतम मौजूद है, शुरू से आखिर तक मौजूद है। दिन भर में दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ, दिन भर में दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ, अब रात के दरिया में पड़ा डूब रहा हूँ। नाजरीन, मोहम्मद अलवी जब ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके के शेर कहते हैं। आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दिन भर के दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ,
दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ। अब रात के दरिया में, अब रात के दरिया में, अब रात के दरिया में बड़ा डूब रहा हूँ। दिन भर के दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ। दिन भर के दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ। अब तक मैं वहीं पर हूँ जहाँ से मैं चला हूँ। अब तक मैं वहीं पर हूँ जहाँ से मैं चला हूँ। आवाज़ की रफ्तार से क्यों भाग रहा हूँ। आवाज़ की रफ्तार से क्यों भाग रहा हूँ। अब रात के दरिया में बड़ा डूब रहा हूँ। दिन भर के दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ। दिन भर के दहकते हुए तू जिस्म के अंदर भी है, बाहर है किधर है। तू जिस्म के जिस्म के अंदर भी है, बाहर है किधर है। तू जिस्म के अंदर भी है, बाहर है किधर है। अलवी मेरी जान कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। अलवी मेरी जान कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। अब रात के दरिया में, अब रात के दरिया में बड़ा डूब रहा हूँ। अब रात के दरिया में बड़ा डूब रहा हूँ। दिन भर के दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ। दिन भर के दहकते हुए सूरज से लड़ा हूँ। सूरज से लड़ा हूँ। सूरज से लड़ा हूँ।
नाजरीन, मोहम्मद अलवी की शायरी होश व हवास की शायरी है। वो जो देखते हैं उस पर ही गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। अपनी शायरी के अंदर वही मज़ामीन पैवस्त करते हैं जो हमारे सामने के मसाइल हैं। यही वजह है कि उनकी नज़मों के अंदर भी जिद्दत भरी पड़ी है। ज़ाहिर है उनकी आसान ज़बान और उनके ताज़ा ख़याल सुनने वालों को एक नई दुनिया में ले जाते हैं और सुनने वाले उनकी शायरी को पढ़कर, उनकी शायरी को सुनकर एक नए लब लहजे से मुतारिफ़ होते हैं। उनके 4 शायरी मजमूए हैं, उनमें नज़में भी शामिल हैं और गज़लें भी शामिल हैं। नज़मों की तादाद बहरहाल गज़लों से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गज़लें भी अपनी इन्फरादियत की हामिल हैं। उनके कुछ अशार पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें एक इन्फरादियत का पता चलता है, एक ये भी पता चलता है कि किस तरह से आसपास की चीज़ों पे कितने ज़ाविये से देखा जा सकता है, कितने तरीके से गौर किया जा सकता है। उनकी महफ़िल अपनी आँख दोनों भरी भरी सी हैं। आप ये सके कि उनकी महफ़िल और अपनी आँख दोनों भरी भरी सी हैं। बातें कही कही सी हैं फिर भी नई नई सी हैं, और रोज़ अच्छे नहीं लगते आंसू ख़ास मौक़ों पे मज़ा देते हैं। रोज़ अच्छे नहीं लगते आंसू ख़ास मौक़ों पर मज़ा देते हैं। दी है खैरात इसी दर से अब इसी दर पे सदा देते हैं। तो आप देखिए कि ज़माने का जो इनतहा उलटफेर है, तकाज़ा जो है, कभी कुछ मामला था और अब कुछ होगा, तो किस तरह से जो है ज़माना बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं। तो ये शायर उसकी गम्माज़ी करता है। दी थी खैरात कभी इसी दर से अब इसी दर पे सदा देते हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। इसी तरह उनकी शायरी के देखिए, रात का हर हम पर बड़ा एहसान है, रात का हम पर बड़ा एहसान है, रो लिया करते हैं खुलकर रात में। रोशनी कुछ तो मिले जंगल में, आग लग जाए घने जंगल में। अब देखिए यहाँ पर मुहावरे का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। आग लगना एक मुहावरा है और आग तौर पे इस वक्त इस्तेमाल करते हैं किसी को या तो बद्दुआ देना है, बुरा भला कहना है, तो उस वक्त कहते हैं कि भाई आग लग जाए। लेकिन यहाँ शायर ने आग लगने से 2 माने मुराद लिए हैं। रोशनी कुछ तो मिले जंगल में, यानी ऐसे जंगल में रोशनी का इम्कान कम होता है, चूँकि इसमें दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत घने घने होते हैं, तो रोशनी नहीं आ पाती। तो वो कहता कि ऐसे जंगल से क्या फ़ायदा जहाँ रोशनी नहीं पहुँची, यानी उसमें आग लग जानी चाहिए। लेकिन आग लग जाए घने जंगल में, वो कह रहा है कि अगर घने जंगल में आग लग जाए तो उससे कुछ न कुछ रोशनी का इम्कान हो सकता है। पेड़ से पेड़ लगा रहता है, प्यार होता है घने जंगल में। तो इस तरह की देखिए शायरी मोहम्मद अलवी की यहाँ पहली बार नज़र आती है। उसके पहले इस तरह की फ़िक्र जो है या इस तरह की सोच जो का फौकदान है नज़र नहीं आता जो है। एक मेला सा लगा था दिल में, मैं अकेला ही फिरा करता था। एक मेला सा लगा था दिल में, मैं अकेला ही फिरा करता था। उसकी सूरत में ही ये तासीर थी, उसकी सूरत में ही ये तासीर थी। प्यार का सौदा कब मेरे सर में था, प्यार का सौदा मेरे सर में न था। इसी तरह अब तो चुपचाप शाम आती है, अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले चिड़ियों के शोर होते थे। इस तरह हम देखते हैं कि मोहम्मद अलवी की यहाँ जो शेरी कायनात है वो मुख्तलिफ़ और मुतनव्वि रंग लिए हुई है, मुख्तलिफ़ तरीके से दुनिया को देखा है। दिन एक के बाद एक गुज़रते हुए भी देख, दिन एक के बाद एक गुज़रते हुए भी देख, एक दिन तू अपने आप को मरते हुए भी देख। जब मोहम्मद अलवी हकीकत को सामने लाते हैं तो इस तरीके के शेर कहते हैं। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए सुरों से सजाई ये गज़ल, आइए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दिन एक के बाद एक गुजरते हुए भी देख, दिन एक के बाद एक गुजरते हुए भी देख। एक दिन तू अपने आप को मरते हुए भी देख। एक दिन तू अपने आप को मरते हुए भी देख।
रह के किस लिए सहमा हुआ है तू। अपनों में रह के किस लिए सहमा हुआ है तू। अपनों में रह के किस लिए सहमा हुआ है तू। आ मुझको अपने दुश्मनों से न डरते हुए भी दे। आ मुझको दुश्मनों से न डरते हुए भी दे। दिन एक बाद एक गुजरते हुए भी देख। तारीफ सुन के दोस्त से अलवी तो खुश न हो। तारीफ सुन के अलवी तो खुश न हो। तारीफ तारीफ सुन के दोस्त से अलवी तो खुश न हो। तारीफ सुन के दोस्त से अलवी तो खुश न हो। उसको तेरी बुराइयां करते हुए भी दे। उसको तेरी बुराइयां करते हुए भी दे। दिन एक के बाद एक गुजरते हुए भी देख। दिन एक के बाद एक गुजरते हुए भी देख। दिन एक के बाद एक गुजरते हुए भी देख। एक दिन तू अपने आप को मरते हुए भी देख। दिन एक के बाद एक गुजरते हुए भी देख। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने मोहम्मद अलवी की हयात व खिदमत के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर अगली दफ़ा एक नए शेर व अदब के सूरज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।